नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। समाचार पत्र में यू शेप हैप्पीनेस बैंड के बारे में पढ़ा कि अक्षर अंग्रेजी के अक्षर यू के अनुसार यह मान्यता रही है कि युवा और बुजुर्ग अवस्था सबसे खुश रहने वाली अवस्था होती है और मध्यम उम्र मतलब 40 से 50 वर्ष की आयु वाले सबसे ज़्यादा तनाव में होते हैं। लगभग 44 देशों के संदर्भ में हुए सर्वे के अनुसार यह स्थिति अब बदल रही है और यह बदलाव किसी एक देश तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बड़ी तेजी से हो रहा है। जो बदलाव है वह यह है कि अब युवावस्था से ही तनाव बढ़ रहा है और समय के साथ उम्र के साथ भी कम नहीं हो रहा। मतलब अब अंग्रेजी का यू शब्द जैसा नहीं बल्कि एक पहाड़ के ढलान जैसा रूप ये ले चुका है। इस बात के क्या कारण है हम ये दूसरे देशों के संदर्भ में तो नहीं कह सकते, परंतु हमारे संदर्भ में इस विषय को जरूर टटोल सकते हैं। इस सर्वे में ये भी उल्लेखित है कि जेन जी मतलब 97 से 2012 के बीच जन्मे लोगों की तो वयस्क अवस्था ही दुख से शुरू हो रही है और हर पीढ़ी में यह रुझान बढ़ रहा है। 1946 से 64 के बीच में जन्मे बूमर्स, 65 से 80 के बीच वाले जेन एक्स, 81 से 86 के बीच वाले मिलेनियल्स और फिर जेन जी। आप खुद देख लीजिए, तनाव का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही गया और कम से कम उम्र से प्रारंभ होता गया। अगर इतने ज़्यादा भागों में ना भी बांटें और मोटे तौर पर अपने आज़ादी के बाद 47 से 80 तक का एक भाग और 81 के बाद अब अभी तक के दूसरे भाग में देखें तो कुछ बदलाव पर हमारा ध्यान जाता है। 1981 में कार्य कर रही महिलाओं का प्रतिशत था लगभग 19%, जो 22-23 तक 38% हो गया। परंतु उस समय परिवार बड़े थे, संयुक्त थे, तो बच्चे का बचपन कुछ ज़्यादा समय तक टिक पाता था। वो बच्चा कब बड़ा हो गया कई बार उसके माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता था, क्योंकि काफ़ी लोग उसे बड़े लाड़ प्यार से और अपनेपन से देखरेख के लिए तैयार थे। उसके बाद मेरी व्यक्तिगत सोच के अनुसार हमारे पूरे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को तहस-नहस करने के लिए टीवी ने हमारे देश में प्रवेश किया था। वर्ष था 1982। यहाँ से हमारे यहाँ मी टाइम प्रारंभ हुआ। सड़कों से, मोहल्लों से, खेलों के मैदानों से भीड़ कम होने लगी। धीरे धीरे इंटरनेट, मोबाइल का प्रवेश होते होते अब आज की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और आज हर व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है। इंटरनेट और मोबाइल से आज बच्चा दुनिया से तो जुड़ा है पर परिवार से कटा है। माँ बाप नौकरी में व्यस्त हैं और बच्चा अपने आप को संपूर्ण विश्व से जोड़कर सफल और असफल होने के अपने पैमाने बना रहा है और ऐसे ही किसी पैमाने के अनुसार किसी ड्रीम जॉब में लग गया तो उसको बहाल रखने, उसमें प्रगति करने, उसमें और से अधिक सफल होने के मकड़जाल में जिंदगी ना जीते हुए लगातार बढ़ते तनाव से जूझता रहता है। बचपन तो जल्द खत्म हो ही जाता है, परंतु बुजुर्ग कब होंगे ये भी यह महत्वाकांक्षाएं पता नहीं लगने देती। बचपन में देखे सपने युवावस्था और मध्यम आयु तक आते आते भी जब पूरे नहीं होते तब एज इज जस्ट नंबर कहते हुए जुटे रहते हैं उन सपनों को और नई अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए। माता पिता की हमसे अपेक्षाएं, हमारी ही हमसे अपेक्षाएं, फिर बच्चे को भविष्य की चिंताएं और सपनों के पीछे पीछे कब उस यू अक्षर में पुनः ऊपर जाना था पता ही नहीं चलता। बचपन और बुढ़ापे में यू शेप हैप्पीनेस रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारा परिवार और रिश्ते। इन दोनों ही अवस्थाओं में रिश्तों की आवश्यकता है, वस्तुओं की नहीं। पर पूरी जिंदगी जीकर भी इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि हमें रिश्तों से प्यार करना था और वस्तुओं का उपयोग, पर हम वस्तुओं को प्यार करते रहे और रिश्तों का उपयोग। बशीर बद्र जी की 2 पंक्तियों के साथ विराम देते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, वे दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी, हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर लगातार तू क्या क्या कर रहा, इतना तो जीना भी नहीं।
तू मर रहा है। जय हो, नमस्कार।